नमस्ते बच्चों, कैसे हो। चलिए आज हम लोग जो है कि उन प्राचीन सभ्यताओं नगरों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की का छोटा सा प्रयास करेंगे इस क्लास के अंतर्गत, जो आज से लगभग 4500 4700 5000 साल पूर्व जो है कि भारत में रहते थे लोग, यानी बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, जैसे आज हम लोग शहरों में जीते हैं उसी मॉडर्न तरीके से जो है कि जीवन यापन करने वाली एक ऐसी सभ्यता थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, जो अब पाकिस्तान के में मौजूद है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में मौजूद है, सिंधु नदी के किनारे जो है कि ये नगर बसा था। जो जिसकी जो हम लोगों को पता चला आज से लगभग 150 साल पहले, भारत में जब रेलवे लाइन बिछाने का क्रम चल रहा था, कार्य चल रहा था, उस समय जो है इस सभ्यता के विषय में पता चला। उसमें से कुछ जब रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जब कोड़ा गया उस जगह को, तो वहाँ पर कुछ ईंटें जो है दिखाई दिए। उन ईंटों को जो है मज़दूरों ने उठाकर जो है रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में उसको लगा दिया। तो बहुत सारा अंश जो है उस समय बर्बाद हो गया उसका। उसके बाद पुरातत्वविदों ने लगभग आज से 150 साल पहले, या हम ये बोले 100 साल पहले, 100 साल पहले, 100 साल पहले 1920-21 से लेकर 1925 ईस्वी के बीच में खुदाई हुई इस जगह की। और इस खुदाई में जॉन मार्शल्स जो पुरातत्वविदों में थे, वो जॉन मार्शल्स के नेतृत्व में डॉक्टर रखाल दास बनर्जी और उनकी कई टीमें जो थी, उन्होंने जो है इस जगह की खुदाई की, और खुदाई के दौरान जो है कि इस सभ्यता को प्रकाश में लाया। तो ये सभ्यताएं जो है कि जो बिल्कुल मॉडर्न थी, आज के ज़माने के से बिल्कुल मैच करती थी। तो इतने साल पहले जो है मनुष्य ने बिल्कुल आधुनिक रूप से जीना प्रारंभ कर दिया था। इन नगरों में जो है सबसे खास जो विशेषताएं थी इस नगर के की, उसमें से मोहनजोदड़ो जो है एक प्रमुख नगर के रूप में था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानागार, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्नानागार, चारों तरफ से सीढ़ियाँ और उसमें स्नान करने के लिए घाट बनाए गए थे। इस तरह से जो है बिल्कुल आधुनिक सभ्यताओं से मैच करता हुआ एक स्नानागार बना मिला वहाँ पर। कालीबंगा और लोथल, ये दो अलग अलग स्थान हैं। लोथल जो बिल्कुल गुजरात से सटा हुआ समुद्री इलाका है, इसमें अग्निकुंड भी मिले। और दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि ये लोथल जो है कि वहाँ का व्यापारिक केंद्र केंद्र था, जहाँ पर जो है कि नावें आती थी समुद्र से, जहाज लगते थे, वहाँ से जो है विदेशों में व्यापार किया जाता था यहाँ के लोगों के द्वारा। कालीबंगा जो है, ये कालीबंगा में भी अग्निकुंड मिले। साथ ही साथ यहाँ से एक खुदाई के दौरान कंगन, जो महिलाएं पहनती थी कंगन, वो कंगन भी मिला था। तो ये प्रमुख है अपनी इस विशेषताओं के लिए कि इससे पता चलता है कि कालीबंगा में जो है कि, या फिर कालीबंगा के जो लोग थे वो आभूषण के प्रति कितना प्रेम करते थे। और लोथल के जो है कि लोथल से जो है व्यापार किया जाता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में और लोथल, ये तीनों शहरों में बड़े बड़े भंडार गृह, जहाँ पर जो है कि उत्पादन को वहाँ के लोग सुरक्षित रखते थे भंडार गृह में। तो वो बहुत ही विशाल विशाल जो है भंडार गृह मिले, जैसा कि खुदाई में पता चला। जानते हैं यहाँ की भवन, नली नाली जो है और सड़कें कैसी थी। तो जैसे कि हम लोग पहले ही चर्चा की कि बिल्कुल आधुनिक सभ्यताएं से बिल्कुल मैच करती थी। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग यहाँ हैं शहरों में देखते हैं बहुमंजिलें बिल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर 1 से 2 मंजिलें जो है खास आमतौर पर जो है कि घरें जो थी वो 1 से 2 मंजिलें हुआ करती थी। लेकिन नाली व्यवस्था वहाँ बिल्कुल जो है कि योजनाबद्ध तरीके से थी। घरों से जो पतली नालियाँ निकलती थी, वो पतली नालियाँ जो है कि जाकर सड़क के चौड़ी नालियों से मिलती थी, और जो चौड़ी नालियाँ जो थी वो मेन सड़क के और भी बड़े चौड़े चौड़े नाले से जाके मिलते थे। और जगह जगह पर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर एक हॉल टाइप का दिखाया गया चित्र में, नीचे में वो एक हॉल बनाया गया था कि वहाँ पर से जो टीम जो थी, जो सफाई कर्मी थे, वो वहाँ से उतरते थे और कचरे को साफ करके
हटा देते थे जो कचरा जमता था। बिल्कुल आज भी बहुत यानी रेयर्स जो है कि बड़े बड़े शहरों में इस तरह की व्यवस्था देखी जाती है, जो कि आज से 4700-4500 साल पहले जो है इस हड़प्पा सभ्यता के लोग मेंटेन कर रहे थे इस तरह से। तो ये बहुत विकसित सभ्यताएं मानी जा सकती हैं। बात ये है कि इन नगरों में रहने वाले लोग खाते क्या थे, उनका भोजन कैसा था, वो उपजाते क्या थे और उनका जीवन यापन कैसे होता था, कैसे खेती करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो हैं वो गेहूँ, है ना, वीट जिसको बोलते हैं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सभी उगाते थे, खेती करते थे इसकी, है ना। और इसी को जो है भंडारगृह में, जो बड़े बड़े भंडारगृह जो हमने बताया पहले कि हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो में जो बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं, उसमें वो लोग उसको स्टोर करते थे ताकि समय पर उसको फिर से निकाल के उसका उपयोग किया जा सके भंडारगृह से। अब जो है कि हड़प्पा काल में तो कोई खेती करने के लिए जो है कि कुछ फावड़े होंगे, कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पर लोहा नहीं था। सबसे बड़ी बात जो है, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। जैसे आज हम लोग कुदाल चलाते हैं, उसमें कोड़ी जो फल होता है उसका जो है लोहे का था। तो इस सभ्यता के लोग लोहे को नहीं जानते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। इस युग को मैं बता दूं कि ये युग को पहले हम लोग कांस्य युग भी कहते थे, कांस्य युग भी कहा जाता है। टीन और जस्ता से मिलाकर जो है कि एक धातु का निर्माण किया जाता है, अलग तरह के धातु को, जिसको जो है हम लोग कांसा बोलते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे इसमें। तो चूँकि यहाँ पर जो है कि वैसा कुछ प्रमाण मिला नहीं खुदाई के दौरान, चूँकि लकड़ी के औजार जो हुआ करते थे, लकड़ियों से, जैसा कि ये जो है कि कुछ मिट्टी के बर्तन वहाँ मिले खुदाई में, जिसका एक प्रारूप था, जिससे ये पता लगता है कि इस तरह के फल यानी कि हल हुआ करते होंगे खुदाई करने, ये खेतों को जो है कि मिट्टी को नरम करने के लिए। अब जो है कि हड़प्पा के लोग अब और कुछ जानवरों को भी पालते थे, जैसे कि आज हम लोग पालते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरियां वगैरह। वैसे वहाँ के लोग भी जो है कि उस समय गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। संभवतः ये भी जो है कि हम ही लोग के जैसे बिल्कुल दूध और मांस के लिए जो है कि इसका प्रयोग करते रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पूर्व में देख रहे हैं, नगर और नए शिल्प, यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस युग में अधिकतर तांबा और कांसा का औजार जो है बनाया गया था। हथियार जो है, गहने और बर्तन भी तांबे और कांसे से ही बनाए जाते थे, है ना। सोने और चांदी के गहने जो है और बर्तन भी बनाए जाते थे, यानी सोना से और चांदी से लोग परिचित थे। कांसे का व्यवहार करते थे, टीन और तांबे को मिलाकर कांसे का कांसा बनाया जाता था, है ना। कांसा एक अलग ब्रॉन्ज धातु है, इसलिए इस युग को जो है कि कांस्य युग भी कहा गया। जैसा कि हमने बताया पहले भी, हम लोगों ने चर्चा किया अभी इस क्लास के दौरान, कि हड़प्पा के लोग जो है कांसा का प्रयोग करते थे, कांसा धातु का बनाते थे और उससे औजार बनाते थे, आभूषण बनाते थे। तो इन वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती होगी, तो ये कहाँ से लाते थे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात यानी इंपोर्ट जो दूसरे जगहों से मंगाते थे हड़प्पा में, वो राजस्थान, अभी का राजस्थान और ओमान देश के से मंगाते थे। टीन का आयात जो होता था ये ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था, ईरान और अफ़गानिस्तान देश से होता था। सोने का आयात, सोना जो हम लोग पहनते हैं, इस सोने का आयात जो है कर्नाटक, हमारे जो दक्षिण में जो राज्य है भारत का, वहाँ से आयात होता था, मंगाया जाता था सोना को। बहुमूल्य पत्थर, है ना, बहुमूल्य पत्थर जो है, मूंगा वगैरह जो है, बहुमूल्य पत्थर जो है, स्टोन, वो जो है उनका आयात जो है कहाँ कहाँ से होता था। गुजरात से, हमारा जो गुजरात है, गुजरात राज्य, वहाँ से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से। तो अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि हड़प्पा के लोग किन किन देशों से जो है कि अपना व्यापार करते थे।
तो यहाँ देश में जो है कि भारत नहीं लिखना है, इसमें जो है भारत में तो वो थी ही सभ्यता जो अब पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत में थी। तो यहाँ के लोग जो है कि कहाँ कहाँ से हो गया, ओमान हो गया एक, ओमान से, ईरान से। कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोथल के विषय में। लोथल जो है कि एक उसमें बहुत बड़ा जो है कि पानी का जो है कि ये पाया गया जो समुद्र से जुड़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने बताया कि वहाँ पर बोट आके लगती थी, नावें आके लगती थी, और उसमें जो है कि वो बंदरगाह था। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह चित्र जो है कि लोथल के उस बंदरगाह का रहा होगा, जहाँ पे नावें आती थी, समुद्र के रास्तों से नाव रुकती थी, और यहाँ पर सामान जो है चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा उस समय। तो इस समय का वो तस्वीर जो निकल के आया है, जो खुदाई के दौरान, उसका एक चित्र है। और इसमें एक कॉर्नर में जो है आप कुछ तिथियां जो है अंकित है। इन तिथियों के विषय में हम लोग जो है कि जानेंगे कि यहाँ एक मेहरगढ़ नाम का भी जो है कि, जैसा कि हम लोग पूर्व में जो है नक्शा में जो देखे थे कि मेहरगढ़ पाकिस्तान से में है वहाँ पर जो है कपास की खेती के कुछ प्रमाण मिले हैं, जो लगभग 7,000 साल पहले से हो रहा था वहाँ पे। और यहाँ पर जो दूसरे बिंदु पर जो दिया हुआ है, नगरों का आरंभ जो है लगभग आज से, जैसा पहले हम लोग कई एक बार इसमें चर्चा की कि 4700 साल पहले जो है कि इसमें यहाँ पर जो है कि शहरें बस गई थी। और इस सभ्यता का अंत भी जो है लगभग आज से 3900 साल पहले हो गया, पहले हुआ, अंत भी हुआ। अंत कैसे हुआ, इस पर जो है कि बहुत सारे जो है कि इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन जो मत जो निकल कर जो सामने आया, जो सभी को मान्य हुआ, उनके आधार पर जो है कि इस पूरे सभ्यता का विनाश का कारण जो बना वो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भुखमरी और इस तरह से जो है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे जो है कि यहाँ का विनाश हुआ। इस पर भी जो है कि तिथियों पर भी कई एक मतभेद हैं, जिसको हम लोग आगे कक्षा में चर्चा में लाएंगे। इस कक्षा के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है इस कक्षा में भरपूर आनंद लिए होंगे और आज की सभ्यता से उस सभ्यता की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने में आपका सपोर्ट जो हमें प्राप्त हुआ, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सीखे होंगे।